तैयब त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद उम्मीद दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और यह दख ब्लॉक सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें आपको कि आज सोमवार है, मई की 18 तारीख। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और रमज़ान शरीफ की मुबारक माह अभी तक चल रहा है और तमाम रोज़ेदार को, ख़ास तौर पे, आम तौर पे तमाम लोगों को, मुस्लिम भाई बहनों को और आम तौर पे तमाम लोगों को यहाँ से याद की जाती है। खुशियाँ, खुशनसीबी भी पेश है। बता दें कम यो कोर्स US डॉलर 10 है और एरो के वास्ते 10.5 है। फिर तेल का दाम जो है गोतु के पास ऑनलाइन 6 तक और डीजल 5 तक है। और फिर RBI रॉय बुद्धू एंटरप्राइजेस के पास ऑनलाइन 6 तक और डीजल 5 तक है। यह भी आपको मालूम हो चला और बता रहा है गिलबर्ट van Dijk कि दुबई द्रो मिसिकाबा फॉर द खैक हाउदरई, यानी कि जो सपना देख रहा है मिसिकाबा सरनाम को दुबई बनाने के लिए, यानी कि यह सपना सिर्फ भरमाने के लिए है, पागल लोगों को पागल बनाने के लिए है। तो इसके सिलसिले में यानी कि ये बातें जो गिलबर्ट van Dijk कहा तो वो इस तरह से है कि बोलता है ये NPS का कानिदात नंबर 1 है पारामारिबो में। बोले मिसिकाबा सूरीनाम को जिस तरह से बता रहा नेक्स्ट दुबई बनाने के लिए, ये सिर्फ भरमाने वाली बात है, यानी कि लोगों को पागल बनाने के लिए। और अभी हाल में सोसाफो मिनिस्टर ये जो है बकाना तोरी में कहा कि जब 5 और 6 साल के बाद यानी कि नदी से तेल निकाला जाएगा, पंपों किया जाएगा, तो बोले तब आप देखेंगे। तब तो सिंगापुर, बोले सिंगापुर नंबर 1 पर है दुनिया में, नंबर 1 पर तेल के सिलसिले में। और फिर दुबई उसके बाद में है। मिसिकाबा बोलता है ये, यानी कि गिलबर्ट van Dijk बोलता है कि ये आदमी बिल्कुल इनका दिमाग फिर गया है। एफू आ ओलिकोंग दन जैन व एर ऑफ मिगादो ला तुम्हार हो पदार्थ आलस खुद खा। बोले ना जब तेलो आई तब का हुई, बोले तब न मिगाडो न। बहरहाल अब देखो कब आएगा, कब दुबई बनेगा। और ये भी आपको हम बता दें कि मिलिटेयर्स की तो अब्दरी फैमिली लीजन फन बीरफ्राउ, एक मिलिटेयर एक परिवार की सदस्यों को, 3 सदस्यों को गोली का निशान बनाया, अपनी पिस्तौल से इन लोगों को ऊपर गोली चलाया है। और इसलिए गोली चलाया है कि शनिचर मई की 16 तारीख को ये हुआ है। बीरफ्राउ से मिलिटेयर से कुछ अनबन हुई, फिर हाथापाई हुआ, यानी कि मारपीट हुआ। और उस सुबह की वक्त में जब मारपीट हुआ तो औरत गया सांतो दौरब की सिपाही के पास अपना शिकायत करने के लिए न। तो वहाँ पर जब ये पहुँची तो इनको अपना परिवार को वहाँ से तार किया न। जयहात स्लाखन मुतन इनका सेन वेर फॉर वेजन आर डॉक्टर, यानी कि ये मिलिटेयर उनको मारा था और इनको कागजात दिया गया कि इनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सिपाही दिया और वहाँ से अपनी परिवार को तार किया। परिवार लोग आया और एक बेनख्ता मतलब और कुछ ज़्यादा लोग, जब ये आदमी वहाँ से बिरो से निकला तो कुछ ज़्यादा लोग रास्ता में इनको रोका। और जब ये देखा कि 3 लोग उसमें से यानी कि हथियार लेकर, जैसे कि कटली, छुरी वगैरह और लकड़ी लेकर इनको ऊपर टूट पड़ा, इनको मारना चाहा तो अपना दिनस्वापन ही निकाला और ये आदमी गोली चलाया इन लोगों के ऊपर। एक औरत जो इसमें भी शामिल थी, इनके दोनों पाँव में, और फिर दूसरा को भी दोनों पाँव में लगा है और एक तीसरा को सिर्फ गोली लगकर निकल गया है। और ये आदमी बता रहा है सिपाही को कि अपनी बचाव के लिए, क्योंकि हालांकि ये पिस्तौल निकाला फिर भी ये लोग इनके ऊपर टूट रहा था इनको मारने के लिए, तो ये मजबूरन गोली इनको चलाना पड़ा और इन लोगों के ऊपर ये गोली चलाया। 3 लोगों को जिनको जो घायल हुए इस समस्या से, तो इन लोगों को स्पुत ऐसन देहल पहुँचाई गई। 35 वासी में जो है होफ मिलिटेयर रिसर्च MP का कहता है कि ये पकड़ा गया है मिलिटेयर और अब छानबीन हो रहा है इसके बारे में, और कुछ नहीं ये कहना चाहता है। 13 साल की भैया हमारा देश जो है कौबॉय टोन हो गया है, पिस्तोलेरो न। 13 साल की स्कौलीर बस्कौतना से फूट
13 साल के एक नौजवान लड़का अपने नानी के पास या आजी के पास गया। लातूर की सिपाही को खबर मिला है करीबन 11:30 बजे न कि जमुना वैक में जो फ्रॉम सीखन जमुना वैक की तरफ इनके ऊपर गोली चलाया। ये 13 साल की अपने नानी के पास या आजी के पास गए थे, वहाँ से निकला, रास्ते पर आया तो 2 नौजवान लड़का से कुछ अनबन हुई जिनका नाम जोगो और तैती है न। ये दोनों कुछ गाली गलौज एक लड़की के पीछे, एक लड़की के सिलसिले में, तो ये जो जोगो है एक ख़ास बॉक्स निकाला और इनके पाँव में गोली चला दिया और चलाकर भाग गया। तो सिपाही को इतला की गई है और सिपाही न छानबीन कर रहा है। इनको सपुत ऐसन दहलब पहुंचाई गई इलाज के लिए। इस्लाम सरात न में भी यही हुआ, गोली चला है भैया, पिस्तौलेरो। मैंने बताया ना इस्लाम सरात में खवापंद रोफ ओफरफाल दांको लुटेरा एक आदमी जो वहाँ रहता है, इनका दरवाज़ा तोड़ा, इतना कस के लात मारा कि दरवाज़ा टूट गया। वो आदमी सो रहा था, बस अचानक घबरा कर ये उठा, इनके ऊपर दांको लुटेरा टूट पड़ा। ये आदमी के पास पिस्तौल था, पिस्तौल निकाला और इनके ऊपर गोली चलाया। लेकिन फिर भी ये लोग गोली का जवाब भी दिया, अपने तरफ से भी गोली चलाया और इस आदमी को इनके पाँव में गोली लगा। और जो दांको लुटेरा है सभी ना चीज़ जो था इनका, सभी चीज़ भैया, पैसा कौड़ी फिर वापन 12,000 SR दे, $500 टेलीफोन वगैरह कॉन्टैक्ट्स लो तो मोटर गाड़ी का, ये सभी लेकर ये लोग भाग गया। लेकिन आदमी नहीं बता पाया कि किस तरफ ये लोग भागा है। इतला की गई है सिपाही आए तो छानबीन हो रहा है और भैया एम्बुलेंस के ज़रिए इनको सपुत ऐसन दहलत में पहुंचाई गई। इन बराकन कंतो रिक्यो कमोदांत वेस्ट, देखो रिक्यो कमोदांत वेस्ट के भी दफ्तर में तोड़ा गया, सामान वहाँ से निकाला गया है। बहुत अफसोस की बात है कि दांको लुटेरा अब वहाँ भी नहीं छोड़ता है। उनको कांतोर रमत जो रिक्यो कमोदांत का है, उनकी कांतोर रमत में घुसकर और जितना सामान, बहुत से सामान ले गया। अब पता नहीं कि अंदर के दांको लुटेरा है या बाहर के, छानबीन हो रहा है। तो ये बात भी आपके सामने रखना। ब्रॉन्फिचर बॉस्ट तीखन औतो फ्लिक तीखन फोरत आन निकेरी में एक नौजवान लड़का 19 साल का न सिपाही को खबर मिला है आ रेडिंग, और यह जुलियन अस्त्रात एम अस्त्रात के कोने पर यह हादसा हुई है। पता चला कि यह ब्रॉन्फिच फोरंग नहीं दिया, एम अस्त्रात से आ रहा था, फोरंग नहीं दिया क्रॉसिंग पर, तो धक्का मारा इस तरह से कि आगे के आईना पर जाकर गिरा और आईना फूट गया। फिर फूटने के बाद ये जाकर कंडाल में उलट गया। एक आदमी जो देखा, ये 19 साल का नौजवान को उसमें से निकाला और भैया इनका बहुत से चोट आया और हाथ गोर वगैरह भी टूट गया। औंदर सुख जारी है। ये भी मैं आपको बता दें कि बहांदलिंग फॉर्दरिंग पेखे तेकन हुबदरात फंदाख देनान में ये समस्या के सिलसिले में यानी कि बातचीत की जाए, फरखादरिंग होगा। NDP फ्रक्सिस दौल खदराइत, जोगी बोले ये लोग पागल हो गया, दिमाग एकदम फिर गया है। जोगी बोले प्रोक्यूरेशन ने जहाँ पर ये मांग किया गिलबोर हुबदरात को स्तात फन बस्कोल्डकिंग के अंदर लाने के लिए, तो ये बोले हैं कि 11 समस्या के सिलसिले में इनके ऊपर इल्ज़ाम है, जैसे कि ओवर ट्रेडिंग, करप्सी, ओवर ट्रेडिंग, बंकवेट, करप्सी, ऑपलेक्टिंग फन, अम्स फॉर दस्तरिंग, और 26 न लोगों को ज़रूरी है इनको यानी कि स्टैम की ज़रूरी है। एरजन सेशन 20 स्टैम नोडह ऑम द मिनिस्टर इन स्टार्ट फ्रॉम बस्कोलिंग तो स्टैलन 26 स्टैम की ज़रूरी है। इनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाई गई है इसको रखने के लिए NDP फ्रक्सी मई की 13 तारीख को मिनिस्टर को पूछताछ किए। कमीसी ये फैसला किया है पेखे, तो बोले इसको खारिज कर देने के लिए, रद्द बदल करने के लिए। बहुत से ओपोजिशन पार्टी न इस समस्या से इत्तफाक नहीं है और बोले कि ये लोग काम कर रहा है कि हुफदरा जो गुनाह किया है इनको सज़ा होना ज़रूरी है। और सैसी फरवेयर्सक्रेफ्ट सैसम फेयर तक पाकिना को ये लिखा है कि इनको चाहिए पेशे से बचाने के लिए। महेंद्र जोगी बता रहा है NDP फ्रक्सी ओक, फ्रक्सी अमजद, अब्दुल ब्लैकन तजैन दौड़ खदराइत, बोले ये सभी इन लोगों का दिमाग फिर गया है। मैन प्रोबेट आर्गुमेंटन तफेंदन ऑम द इंस्टात वन बस्कोल्डिंग इंस्टालन फॉर हुफदरात तनितदुन, ना बोले अब ये लोग जज बन रहा है, ना ये लोग जज बन रहा है कि ये आदमी गुनाह नहीं किया, गुनाहगार नहीं, इनको सज़ा नहीं होना चाहिए। तो भैया पार्लियामेंट बोले हम लोग नहीं बैठा रहेंगे अपने कुर्सी पर यूं ही, और बोले है कि ये लोग कोशिश कर रहा है कि
मिनिस्टर जो ओपन बार मिनिस्टेरी का कुर्सी है उस पर भी नहीं बैठने के लिए बहुत से लोगों जिस तरह से कोशिश कर रहा है, बोले rechtelijke macht न कि कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए. Het ons een taak als parlement om dit af te handelen zoals we dat eerder hebben gedaan in de gevallen van Dewanand Beleser, Errol Alibugs. बोले जिस तरह से पहले हुआ है इन लोगों के सिलसिले में तो ऐसा ही होना ज़रूरी है. Dus niemand moet zich officier, rechter of inspecteur gaan wanen in de DNA. बोले न तू रेक्टर न ऑफिसर कुछ नहीं लेते. बोले का है, कौन सी फैसला कौन हक देता है तुमको. और एक कमिटी ठहराई गई, और कमिटी उस्मान वांगसा बेसारी जो एनडीपी का, रॉनी ब्रंसवेग, आबो पैट्रिक कैंसनहर्स एनडीपी का, आशीष कुमार गयादीन फियापी का, दानियाला स्वयंतर पत्रिशा एथनल एनपीएस का, रोसेली कोटिनो एनडीपी का. तो देखो vergadering is uitgeschreven. आज ये vergadering 15:30 uur यानी कि 3:30 बजे ये vergadering लगेगा. तो देखो वह बैन बन्यूड. बहरहाल दोस्तों, तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम तो बप्पा आपके सामने रख दिए. जो आपके लिए अहम लेना नहीं है तो वहीं फिर छोड़ देना. आप हर एक को और एक हिस्से और साहब सोनी को हम शुक्रिया अदा करते हैं. इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे. खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेदा.